हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगर इससे पहले दोस्तों थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास चलाई जा रही है। यूपी टेट शिक्षक भर्ती को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों एकदम वीडियो बनेगी। हर एक सब्जेक्ट की दोस्तों आते रहेगी अब क्लास। तो चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये प्रयोग चूहे और कबूतर पे कैसे करते हैं सब इसको पूरी की पूरी डिटेल में जानेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ऐसे टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन बनता है यूपी टेट और सुपर टेट में। खासकर तो यूपी टेट में और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ऐसे ही एकदम फैक्ट पूछता है दोस्तों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है तो बीएफ स्किनर है। बीएफ स्किनर कहाँ के निवासी हैं तो ये अमेरिका के निवासी हैं। ये दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं पूछता है कि कहाँ के निवासी हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा यूपी टेट के एग्ज़ाम में दोस्तों डायरेक्ट फैक्ट यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रेंड करता है कि बीएफ स्किनर कहाँ के निवासी थे या हैं दोस्तों तो अमेरिका के। ये याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत। और ये प्रयोग करते हैं किस पे, चूहे और कबूतर पर। तो दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि चूहे पर बीएफ स्किनर ने किस सन में या कब करते हैं तो 1938 में दोस्तों ये चूहे पे प्रयोग करते हैं और कबूतर पर 1943 में। तो याद रखिएगा अभी दोस्तों ये प्रयोग जो चूहे और कबूतर पे करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग देखेंगे। जो फैक्ट क्वेश्चन बनता है देख लेते हैं पहले। तो इसमें चूहा क्या है दोस्तों, अनुक्रिया करता है और भोजन इसमें पुनर्बलन पर काम करता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों स्किनर इसमें क्या करते हैं, अनुक्रिया पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। हम पिछली वीडियो में यानी कि जब थार्नडाइक के क्लास टॉपिक पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बार बार हम बता रहे थे एसआर थ्योरी। क्या बता रहे थे, एसआर थ्योरी थार्नडाइक महोदय का है। और यही ये इसमें क्या हो जाता है आरएस थ्योरी जो स्किनर का है दोस्तों। तो ये आरएस थ्योरी स्किनर का है क्योंकि ये अनुक्रिया पे ज़्यादा बल देते हैं। तो यानी कि जो अनुक्रिया आर रिस्पॉन्स है दोस्तों ये ज़्यादा आर पे बल देते हैं, कौन, स्किनर महोदय देते हैं। और थार्नडाइक एस यानी कि उद्दीपक पे ज़्यादा महत्व दिए हैं तो इसलिए उनका एसआर थ्योरी बनता है और स्किनर का आरएस थ्योरी बनता है। क्योंकि जो अनुक्रिया जो दोस्तों इसमें रिस्पॉन्स आर है ये पुनर्बलन पर ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए उद्दीपक उसमें क्या था, थार्नडाइक में हम बताए थे कि उद्दीपक मृत मछली यानी कि मांस का टुकड़ा था। तो इसमें दोस्तों आर क्या हो जाएगा, पुनर्बलन हो जाएगा। तो पुनर्बलन वही भोजन के रूप में दोस्तों यहाँ पे पुनर्बलन के रूप में रहेगा। तो चलते हैं देखते हैं, याद रखिएगा एसआर थ्योरी थार्नडाइक का है और आरएस थ्योरी किसका है तो स्किनर महोदय का है। तो चूहे पे सबसे प्रथम प्रयोग स्किनर प्रथम प्रयोग कब करते हैं तो 1938 में करते हैं। याद रखिएगा किस पे करते हैं तो चूहे पे करते हैं। और दूसरा प्रयोग कब करते हैं तो 1943 में करते हैं। और किस पे करते हैं तो कबूतर पे। तो प्रथम प्रयोग चूहे पे 1938 में करते हैं और द्वितीय प्रयोग 1943 कबूतर पे करते हैं। ये डेट याद रखिएगा 1938 और 1943। प्रथम प्रयोग किस पे करते हैं, द्वितीय प्रयोग किस पे करते हैं ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं देखते हैं, एक बॉक्स है दोस्तों। एक बॉक्स में प्रथम प्रयोग जब स्किनर महोदय करते हैं 1938 में चूहे पे तो एक भूखे चूहे को क्या करते हैं, देखिए दोस्तों भूखे बिल्ली पर प्रयोग वो भी किए थे थार्नडाइक। और ये भी क्या करते हैं, चूहे कैसी थी, भूखी थी। तो एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और एक लीवर लगा रहता है जो पैर के दबने से खुल जाता है। तो इसमें क्या करती है चूहा, क्या करती है इसमें अनुक्रिया करती है, प्रतिक्रिया करती है। इसके भूख लगती है तो बार बार अपनी पैर इधर उधर चलाती है। तो लीवर पे जब इसका पैर पड़ता है तो लीवर खुल जाता है और ये भोजन इसमें से गिरता है। दोस्तों देखिए ऊपर लगा है तो ये गिरता है तो ये भोजन पुनर्बलन के रूप में यहाँ पे काम करता है। थार्नडाइक में दोस्तों जो काम करता था भोजन, जो मांस का टुकड़ा या मछली थी वो उद्दीपक के रूप में काम करती थी। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भोजन दोस्तों पुनर्बलन अगर पूछ लेगा क्वेश्चन में कि पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किए हैं, स्किनर महोदय। स्किनर महोदय सबसे ज़्यादा किस पे प्रयोग मतलब
किस पे किए हैं, तो पुनर्बलन पे ज़्यादा बल दिए हैं। तो याद रखिएगा, जब पुनर्बलन का टॉपिक पढ़ेंगे तो क्लार्क हल यानी कि सीएल हल, पुनर्बलन का सिद्धांत तो सीएल हल दिए हैं, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा पुनर्बलन पर काम कौन किए हैं, तो बीएफ स्किनर काम किए। याद रखिएगा, जब हम लोग क्लार्क हल सीएल हल पढ़ेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत, तो उनका दोस्तों बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बीएफ स्किनर का यहाँ पे देख लीजिएगा, पुनर्बलन से क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि भोजन के रूप में पुनर्बलन काम करता है। तो पुनर्बलन के रूप में इसे चूहे को क्या मिलता है, भोजन मिल जाती है, तो ये प्रक्रिया करना बंद कर देती है। वही सेम प्रोसेस 1943 में जब द्वितीय प्रयोग कबूतर पे करते हैं, तो सेम उसी तरह करते हैं। ये भी अनुक्रिया बार बार करती रहती है, प्रतिक्रिया करती है। तो जब लीवर पे पैर इसका भी पड़ता है, तो पुनर्बलन के रूप में इसे भोजन प्राप्त मिलता है, किसको, कबूतर को। तो याद रखिएगा कि ये बीएफ स्किनर कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के निवासी थे। चूहे पे कब प्रयोग करते हैं, 1938 में। कबूतर पे कब करते हैं, 1943 में। इसमें भोजन के रूप में पुनर्बलन होता है और चूहा अनुक्रिया करता है, यानी कि अनुक्रिया क्या करता है यहाँ पे दोस्तों, कर्ता के रूप में। चाहे कबूतर को ही हम ले रहे हैं, तो अनुक्रिया यहाँ पे कर्ता के रूप में। इसीलिए इनको आरएस थ्योरी कहा गया है। थांडाइक ने उद्दीपक के रूप में लिया था, तो उनको एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता था। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह सिद्धांत थांडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। तो जो बीएफ स्किनर का है, क्वेश्चन ऐसे ट्रेंड किया हुआ है कि बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये थांडाइक के किस नियम के प्रतिपादित करता है, तो प्रभाव के नियम पर आधारित है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उपनाम या अन्य नाम देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो क्लार्क हल यानी कि सीएल हल ने। सिद्धांत तो सीएल हल ने दिए हैं, लेकिन पुनर्बलन पर ज़्यादा प्रयोग किसने किए, तो बीएफ स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इसका उपनाम दोस्तों, जो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसका अन्य नाम देख लेते हैं, तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम को कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसे कहते हैं, बीएफ स्किनर के जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, उसी को सब क्या कहते हैं दोस्तों, इनका अन्य या उपनाम है। आरएस थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिए। आरएस थ्योरी, क्योंकि बहुत लोग आरएस थ्योरी एसआर थ्योरी में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, एसआर थ्योरी किसका है, तो थांडाइक का है, और आरएस थ्योरी दोस्तों ये यहाँ पे बीएफ स्किनर का है। क्योंकि आर को इसमें क्या है, ज़्यादा प्रयोग किए हैं पुनर्बलन के रूप में, अनुक्रियाकर्ता के रूप में, और उद्दीपक एस उसमें थांडाइक ज़्यादा प्रयोग किए हैं उद्दीपक के रूप में। इसके गुण क्या है, बालक अनुक्रिया द्वारा सीखता है, बिल्कुल सत्य है। छात्रों को तत्कालीन पुनर्बलन देना चाहिए। दोस्तों अगर आप तत्कालीन पुनर्बलन देते हैं तो फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर कक्षा 5 का बालक है, अगर गणित का कार्य कर रहा है, अगर वो अच्छा नंबर पा रहा है, तो उसको तुरंत आप शाबाश दीजिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट जो भी है दीजिए। ये नहीं कि आज वो एक्सीलेंट नंबर पा रहा है तो आप उसको नहीं दे रहे हैं। पूरा काम गणित का मैथ अच्छे से लगा रहा है, तो 4 दिन बाद उसको शाबाश देंगे। तो वही कहा गया है कि इसको तत्कालीन पुनर्बलन देना चाहिए। शिक्षार्थियों के परिणाम शीघ्र घोषित करना, बिल्कुल। अगर अब कोई परीक्षा हो रहा है, एग्ज़ाम, तो उसको तुरंत कुछ डेट रखकर निर्धारित समय पे उसका तुरंत शीघ्र घोषित करें परिणाम। ये नहीं कि आज डेट हुआ है तो 10 साल बाद उसका रिजल्ट दें। तो वही कहा गया इसके प्रयोग में कि पुनर्बलन क्या है, तत्कालीन देना चाहिए। नकारात्मक व्यवहार को नकारात्मक पुनर्बलन रोकता है, बिल्कुल सत्य। अगर कोई काम बालक अच्छे से नहीं करता है तो उसको दंड यानी कि उसको मना करेंगे दंड के रूप में, तो वो नकारात्मक पुनर्बलन के रूप में लेगा, तो वो काम नहीं करेगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत, देखिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है, तो कौन है, स्किनर महोदय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्किनर ने प्रयोग किए, तो स्किनर ने किस पे प्रयोग किए, चूहे और कबूतर पे। कुत्तों पे किसने किए, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो चूहे और कबूतर पे किसने प्रयोग किए, स्किनर महोदय ने। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि चूहे पर किस सन में स्किनर महोदय प्रयोग करते हैं। देखते हैं क्या आप लोग लिखते हैं।
सीखने की प्रक्रिया में होती है, तो क्या व्यवहारिक परिवर्तन? जब सीखेंगे तो व्यवहार परिवर्तन भी होगा, अनुभव भी मिलेगा, अभ्यास भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? यानी कि क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत थॉर्नडाइक, स्किनर, पावला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्किनर। आरएस थ्योरी, देखिए यहाँ पे आरएस थ्योरी आ गया दोस्तों। अगर थॉर्नडाइक का क्या है, तो थॉर्नडाइक का एसआर थ्योरी है, और आरएस थ्योरी किसका है? तो आरएस थ्योरी बीएफ स्किनर महोदय का है। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट की क्लास धीरे धीरे आती रहेगी, आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।